जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम फिजिक्स में आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है ना, चैप्टर आपका पूरा हो गया। अब इसके कुछ आपको हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं। ठीक है ना, तो नोट करिए न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखो। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हम देखें इसमें क्या क्या दिया है। 1 सेकंड में यानी समय जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी बराबर 1 सेकंड, I1 बराबर कितना है 1 वेबर। I2 बराबर 0.1 वेबर। अब इसमें स्मॉल ई निकालना है। फैराडे का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो पहले हम डेल्टा फाई निकाल लें, यानी फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ। तो फाई डेल्टा फाई बराबर होगा फाई2 माइनस फाई1, यानी घट करके आपका फाई2 हो गया, पहले फाई1 था। ये हो जाएगा 0.1 माइनस 1, तो इसका मतलब 1 ज़्यादा है और 0.1 कम है, तो 1 में से घटा दो आप। 1.0 माइनस 0.9, तो डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई माइनस 0.9 वेबर। ठीक, अब लगाएंगे फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे का प्रथम नियम। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो E बराबर माइनस 0.9 अपॉन डेल्टा टी पर सेकंड, तो E बराबर हो गया 0.9 वोल्ट। ये इसकी यूनिट होती है विद्युत वाहक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं। 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं। 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकंड में कम करके शून्य कर दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकंड में कम करके शून्य कर दिया जाता है।
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है, इसमें क्या क्या दिया है। तो क्षेत्रफल दिया है A बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसको बनाओ मीटर में। 100 गुणे 10⁻⁴ माइनस मीटर स्क्वायर, 100 माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 500 फेरे, n बराबर 500। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, B का मान है इसमें 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड से घटकर 0 हो जाता है ना। पहले घट करके क्या हो गया, वो कम करके 0 कर दिया जाता है, डेल्टा टी। डेल्टा टी बराबर कितना होगा, 0.1 सेकंड। ये दे रखा है इसमें, डेल्टा टी का मान दिया है 0.1 सेकंड, 0 कर दिया जाता है बाद में। फाइव बराबर नहीं, पहले फाइव निकाल लें पहले। तो देखो फाई बराबर होता है, अच्छा थीटा और जो लंबवत है ना, तो जब कुंडली तल के लंबवत है थीटा का मान 0 डिग्री होगा, है ना। जब कोई कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत का मतलब ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या अंदर की ओर है। तो जब कुंडली इस तल के लंबवत होगी तो जो है कुंडली की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी। थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। अगर समांतर होगी तो थीटा बराबर होता है 90। इसका आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो पहले हम निकाल लें फाई1 बराबर बी ए कॉस थीटा। तो बी का मान कितना है 0.1, ए का मान है 10⁻⁻² इंटू कॉस 0, तो फाई1 बराबर आ गया 10⁻⁻3। कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, वही 1 हो गया। ठीक है, इसका मान ये फाई2 का मान 0 है। ठीक, तो डेल्टा फाई निकालो, फाई2 माइनस फाई1, तो डेल्टा फाई बराबर 0 माइनस 10⁻⁻3 माइनस 10⁻3, और E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस सूत्र का आप लोग जब प्रयोग करेंगे तो इसकी आपको आंसर मिल जाएगा, जितना भी आपका आंसर आ जाए, है ना। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी करके, और इसमें जो है फेरे और भी रखे थे, इसका ध्यान रखें। ये फेरे थे कैपिटल एन, तो थोड़ा एन का बेटा ही हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 500, यहाँ पर लिख जाएगा, तो आप ध्यान रखना। फाई1 बराबर 500 गुणे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ 0.5 हो जाएगा, तो हाँ 0.5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, ये हो जाएगा माइनस 0.5, यहाँ 0.5 मान रख देना, इसका आंसर 5 आ जाएगा। डेल्टा टी का मान क्या है 0.1 और डेल्टा फाई का मान क्या है 0.5, तो आंसर नगद किसका क्या आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, आप बता